मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर छिड़ी रार अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हो पाई थी कि इसी बीच कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को करारा झटका दिया है। क्योंकि सपा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। गठबंधन होने के नाते मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा भी सपा कांग्रेस के बीच होना था, लेकिन इसे लेकर कोई सहमति नहीं बनी थी, जिससे सपा और कांग्रेस के बीच सियासी तकरार चालू हो गई थी। अब दरअसल लखीमपुर खीरी में सपा के कद्दावर नेता एवं पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे रवि प्रकाश वर्मा ने शुक्रवार को सपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि वह 2 से 3 दिनों में कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। रवि प्रकाश वर्मा ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को भेजे गए पत्र में लिखा है कि आपको अवगत कराना चाहते हैं कि जनपद खीरी में पार्टी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण मैं कार्य करने में असमर्थ हूं, इसलिए समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूं। बताते चले कि रवि प्रकाश वर्मा की माता उषा वर्मा, पिता स्वर्गीय बाल गोविंद वर्मा भी सांसद रह चुके हैं। रवि प्रकाश वर्मा भी 4 बार लखीमपुर खीरी से सांसद रहे हैं। अटकलें यह भी लगाई जा रही है कि रवि प्रकाश वर्मा की बेटी पूर्वी वर्मा भी सपा का दामन छोड़ सकती हैं। डॉक्टर पूर्वी वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि कई बार कुछ फैसले लेना बेहद कठिन होते हैं, लेकिन लेने भी जरूरी हैं। पिछले 50 साल से अधिक समय से हमारे परिवार ने जनता की सेवा की है और खीरी को बेहतर बनाने की ईमानदारी से कोशिश की है। आप सबने पूरा सहयोग किया है। वादा है हम आपको आगे भी निराश नहीं करेंगे। नए कदम की घोषणा जल्द। बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी ने खीरी सीट से लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर रवि प्रकाश वर्मा के अलावा किसी और नेता को प्राथमिकता दी है। इसलिए रवि प्रकाश वर्मा ने सपा छोड़ने का फैसला लिया है, क्योंकि रवि प्रकाश वर्मा भी इसी सीट से दावेदारी कर रहे थे। वास्तविकता क्या है, इसे लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। फिलहाल सपा से इस त्यागपत्र दिए जाने के कारण गिनाते हुए रवि प्रकाश वर्मा ने क्या कहा, उसे भी सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी में पिछले कुछ वर्षों से परिस्थितियाँ बदल रही हैं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने इस पार्टी को तैयार किया था व्यवस्था परिवर्तन के लिए और इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन बीते वर्षों में मुझे लगा कि ये रास्ता बदला है। और आज की तारीख में जब सांप्रदायिक शक्तियाँ लखनऊ में, दिल्ली में दोनों जगह कायम है, हर स्तर पर नाइंसाफ़ी और जुल्म बढ़ रहा है, लेकिन उससे लड़ने की बजाय, उसके खिलाफ निर्णायक संघर्ष करने की बजाय, जनता की ताकत बनने की बजाय जो जिम्मेदार लोग हैं वो भ्रष्ट अधिकारियों से मिली भगत करके बैठ गए हैं। मैंने इस संबंध में कई बार जगाने की कोशिश की, लोगों को बताने की कोशिश की, आग्रह कराने की कोशिश की, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। मैं बहुत सीनियर आदमी हूँ, मेरे करीब 20-25 साल पार्टी में काम किया है मैंने, और पार्टी को मैंने ज़मीन तक, इस झंडे को जो है साइकिल निशान को मैंने गांव-गांव तक पहुंचाया है, हर घर में पहुंचाया है। जब ये दुर्दशा हम देख रहे थे तो हमें बहुत दिक्कत लग रही थी। हमने माननीय अध्यक्ष जी को बताने का प्रयास किया, पता नहीं किन कारणवश वो इसको संज्ञान ले नहीं पाए, और अब यहाँ पर बहुत ही अपमानजनक परिस्थितियाँ हमारे लिए बन रही हैं। तो इन हालात में मुझे बेहतर लगा कि मैं छुट्टी ले लूँ और अपना काम करूँ। जी, लोगों ने मुझसे संपर्क किया है। कांग्रेस में हमारी बैकग्राउंड रही है, और जो पुराने लोग हैं वो मुझसे संपर्क कर रहे हैं, और हम अपने सभी साथियों के साथ मिल करके बहुत उम्मीद विचार करने के बाद में इस पर फैसला करेंगे। देखिए, मैं कोई पद का महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। पद तो जैसे मैं राष्ट्रीय महासचिव था, मैं अखिलेश जी को वापस कर आया था। एक मीटिंग में जब मुझे लगा कि वो बातों को संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो मैंने महासचिव का इस्तीफा लिखकर उनको वहीं दे दिया था। बात पद की नहीं होती है, बात समर्पण की होती है। हम जिन उद्देश्यों के लिए समर्पित हैं, उन उद्देश्यों पर हमें काम करना है। अगर सहयोग मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग अलग लड़ेंगे, क्या दिक्कत है। मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन आपस में विचार करने के बाद निर्णय करेंगे।